इस वीडियो में आप जॉली फोनिक्स ग्रुप 4 को इंट्रोड्यूस करने का तरीका देखेंगे। वर्कशीट्स कैसे बनानी है घर पे ही, एक्टिविटीज़ क्या करानी है, कैसे प्रैक्टिस कराना है, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग, डिक्टेशन, राइटिंग वर्क, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। ये है जॉली फोनिक्स वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप आई बटन में जाकर लिंक पे क्लिक कर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज है ग्रुप 4 की बारी। ग्रुप 4 के साउंड्स हैं ए, च, ओ, आई, ई, ओ। जैसे कि आपने साउंड्स देखे, इस ग्रुप में है 5 डायग्राफ्स। डायग्राफ्स क्या होते हैं? डायग्राफ्स वो होते हैं जब 2 लेटर्स मिलकर एक ही साउंड बनाते हैं, उनको डायग्राफ्स कहते हैं। डे 19 इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 18 साउंड्स एक दिन में कवर हो चुकी हैं। जैसे मैं बोल चुकी हूँ, डिटेल में देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए। तो डे 19 का साउंड है ए और आई मिला के वॉवल डायग्राफ है ये, और साउंड है ए। और इसको कराने से पहले, जैसे एज यूजुअल हम कराते हैं रिवीजन, तो आप बच्चे को रिवीजन कराइए। आप सारे साउंड्स का रिवीजन करा सकते हैं या सिर्फ कुछ वर्ड्स की ब्लेंडिंग प्रैक्टिस करा के रिवीजन करा सकते हैं। साउंड्स का रिवीजन कराना है तो प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उनके थ्रू आप रिवीजन करा लीजिए या फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवीजन करा लीजिए। ए साउंड इंट्रोड्यूस कराने के लिए एज यूजुअल आप जॉली फोनिक्स की स्टोरीज़ का यूज़ कर सकते हैं या पोएम का यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोरीज़ एंड पोएम्स यूट्यूब पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, वहाँ से देख के कर सकते हैं। और अगर नहीं तो अपनी कोई स्टोरी बना के भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ए, आपको बोलना है ए। जैसे सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चे से कहिए कि जब सुनाई नहीं देता है तो हम कान पे आवाज़ रख के कहते हैं ए। एक्शन भी यही है जॉली फोनिक्स में इसका, ए। अब आती है बच्चे को राइटिंग सिखाने की बारी। तो आप पहले इसी तरह की नोटबुक में ट्रेस करने को दें। जैसे ये लाइंस वाली नोटबुक है, उसी तरह की नोटबुक में पहले बच्चे को ट्रेस करने दें। उसके बाद जब ट्रेसिंग प्रैक्टिस हो जाए इस तरह की ही नोटबुक में, फिर आप उसको ऐसे लिखने को दे, मतलब ऐसे लिख दे और कहिए नीचे लिखो, इसको प्रैक्टिस कराइए लिखने की। और फिर फाइनली 4 लाइंस में शिफ्ट करिए। सीधे 4 लाइंस की नोटबुक से मत शुरू कराइए, क्योंकि बच्चे को ये छोटी छोटी लाइंस में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए, फोनिक्स, मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं कि फोनिक्स पढ़ाने की एज क्या है। फोनिक्स आप बच्चों को छोटी एज से भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, करीब 2.5-3 साल की एज से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को आप राइटिंग मत कराइए। अगर आपका बच्चा 2.5-3 साल का है और आप उसको फोनिक्स पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ साउंड्स पढ़ाइए, ओरल प्रैक्टिस कराइए, रीडिंग कराइए। और राइटिंग पे आप स्पेशली ये स्मॉल लेटर्स की राइटिंग पे इतना फोकस मत कराइए, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा राइटिंग नहीं कर पाता है, फिर पेरेंट्स को फ्रस्ट्रेशन होता है मेरा बच्चा लिख नहीं पाता है। ये आप तब कराइए जब आप अपने 4, 4.5, 5 साल के बच्चे को फोनिक्स पढ़ा रहे हैं, तब राइटिंग पे भी उतना ही कॉन्सेंट्रेट करिए जितना कि स्पीकिंग पे करना है। ए साउंड की वर्कशीट, बीच में मैंने बड़ा सा ए आई लिख रखा है, ए। और बच्चे को इसमें ट्रेस कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, फिंगर पेंटिंग कर सकता है, स्टिकर्स लगा सकता है, स्टैम्पिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए बड़ा सा लिख रखा है। और उसके बाद ये इमेजेस हैं, वही इमेज यहाँ से मैच होगी जिसमें ए साउंड आता है। जैसे इंक इसमें नहीं आता है, ये नहीं मैच होगा। रेन ये मैच होगा। स्नेल, ब्रेन, सेल, नेल, ये सारे मैच होंगे। ये जितनी वर्कशीट्स हैं मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती जाऊंगी। जैसे जैसे आगे साउंड्स बताऊंगी उनसे रिलेटेड वर्कशीट्स भी बताती जाऊंगी। और अगर ये वर्कशीट्स आपको डिटेल में देखना है तो आप आई बटन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए। मैं अलग से मैंने ये वर्कशीट्स पे ही वीडियो बनाया है, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। आपने साउंड इंट्रोड्यूस करा दिया, राइटिंग की प्रैक्टिस कराई, साथ में वर्कशीट्स भी कराई। अब आप करा सकते हैं ब्लेंडिंग। वर्ड्स ले लीजिए और बच्चे से कहिए ब्लेंड करें। और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि जितने साउंड्स हैं उतने डॉट्स बनाइए और बच्चे को इनकरेज करिए कि वो डॉट पे फिंगर रखते हुए पढ़े। तो रेन लिखा तो ए न, ये देखिए 4 लेटर्स हैं लेकिन साउंड 3 है, तो ए न। और चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, बच्चे से कहिए पेंसिल ले और ऐसे कनेक्ट करें, एन, रेन, एन, रेन। स, न, ए, ल, स, न, ए, ल, स्नेल।
जैसे मैंने बोला आप डिक्टेशन भी दे सकते हैं, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो 4.5-5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप डिक्टेशन देना भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड से शुरुआत करिए। ये 5 लेटर वर्ड से शुरुआत मत करिए, 3 या 4 लेटर वर्ड से शुरुआत करिए। वर्ड्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पे मैं पूरी वर्ड लिस्ट दे दूँगी। इस ग्रुप के साउंड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं 20, 25, 30 वर्ड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप डिक्टेशन और ब्लेंडिंग प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स देख सकते हैं। डे 20 का साउंड है ज, यानी कि लेटर है जे एंड साउंड है ज। अब इसका जो जॉली जिंगल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड एक्शन भी सबसे यूनिक है और सबसे फनी है। ये एक्शन बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आपको करना ये है, एक्शन सिखाने के लिए प्रिटेंड करना है कि आप जेली हैं एक और प्लेट में जेली रखी है। जेली को ज़रा सा आप छू देते हैं तो कैसे वो जिगल करती है, वैसे ही दोनों आर्म्स आपको ऐसे निकालने हैं और ज ज एक डांस करना है, जिगलिंग डांस करना है। और इसका जो पोएम है वो इस तरीके से है, जेली एंड जैम जिगलिंग ऑन द प्लेट, ओ व्हाट विल आई ईट विद इट, ज ज ज ज ज। ज लिखने के लिए इसी तरह की आप नोटबुक में डॉटेड लाइंस बना के पहले प्रैक्टिस करने को दीजिए, उसके बाद 4 लाइन वाली नोटबुक में शिफ्ट करिए। और अगर आपका बच्चा कर्सिव सीख रहा है तो आप कर्सिव की प्रैक्टिस उसे कराइए। ये है वर्कशीट्स, बाकी वर्कशीट्स की तरह ही बीच में बड़ा सा है जे, आप इसमें बच्चे को कुछ भी कराइए और उसके बाद वो बच्चे को पिक्चर्स कनेक्ट करनी है जिनमें ज साउंड हो रहा है, दैट बिगिन विथ ज साउंड। एक्टिविटी के लिए आप फ्लोर पर जे से स्टार्ट होने वाले या जे साउंड आने वाले वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे जंप या जॉग, जिग। अब आपने थोड़ी थोड़ी दूर पे वो वर्ड्स लिख दिए और बच्चे से कहिए कि मैं जो वर्ड बोल रही हूँ उस वर्ड पे जंप करना है। तो आपने अगर बोला जॉग और उसके सामने है 3-4 वर्ड्स, तो पहले ध्यान से देखेगा कि जॉग कहाँ लिखा है, ब्लेंड कर साउंड्स पहचान के ब्लेंड करके रीड करने की कोशिश करेगा और फिर वो उन वर्ड्स पे जंप करेगा। तो आज के दिन आपको क्या कराना है, रिविजन से स्टार्ट करना है, उसके बाद ज साउंड इंट्रोड्यूस कराना है, जॉली फॉनिक्स की पोएम स्टोरी की हेल्प से या कैसे भी उसको इंट्रोड्यूस कराइए। उसके बाद उसको कराइए राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आप थोड़ा सा उसको ब्लेंडिंग कराइए, पहले ओरल ब्लेंडिंग कराइए, उसके बाद लिख के उसको साउंड रिकग्नाइज करके रीड करने को बोलिए। आप उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स भी करा सकते हैं। तो एक दिन में ये करीब आधे घंटे का सेशन होता है और इस आधे घंटे के सेशन में आपको ये चीज़ें कवर करानी है। और जैसे मैंने बोला आधे घंटे का सेशन होता है, तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि आपको ब्लेंडिंग भी 2-3 वर्ड्स की ही कराइए, वो भी बहुत है। अगर आपका बच्चा और करने के मूड में है तो आप लंबा सेशन कर लीजिए, बट आधे घंटे का सेशन इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। डे 21 एज यूजुअल आपको स्टार्ट करना है रिवीजन से। रिवीजन के लिए आप प्लास्टिक अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लीजिए, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर लीजिए या सिंपल कॉपी पे वर्ड्स लिख दीजिए और उससे रीड करने को कहिए, या सिर्फ साउंड्स लिख दीजिए और साउंड्स का रिवीजन कराइए। अब जो साउंड है वो है ओ। ये एक वॉवल डायग्राफ है, लॉन्ग वॉवल साउंड है। ओ और ए 2 लेटर्स हैं, ये एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक अलग साउंड बनाते हैं। यानी कि ओ की वैसे क्या साउंड होती है, ओ, और ए की क्या साउंड होती है, ए। लेकिन यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे और साउंड होगा ओ ओ। इसका एक्शन है ओ। जैसे कुछ शॉकिंग देख लिया हो या कुछ अमेजिंग देख लिया हो बच्चे ने और वो मुंह पे हाथ रख के कह रहा है ओ ओ। ओ साउंड के लिए ओ और ए को साथ में कराना है। कर्सिव सिखा रहे हैं तो आप इस तरीके से एक साथ कनेक्ट करते हुए सिखाइए। और अगर कर्सिव नहीं कर रहा है, बच्चा छोटा है, जैसे मेरी बेटी अभी छोटी है, तो मैं उसको अलग ही अलग लिखना सिखाती हूँ और ऐसे अलग अलग डॉटेड बना के देती हूँ ओ एंड ए। पहले इस पे कराऊंगी, अभी मैंने उसके साथ ग्रुप 4 शुरू नहीं किया है, अब मैं स्टार्ट करूँगी तो पहले इस पे कराऊंगी, उसके बाद मैं उसको कराऊंगी ये 4 लाइन्स वाली नोटबुक पे। देखिए मैंने पहले ही थोड़ा लिख के रखा है प्रिपेयर करके, जिससे मैं उसको प्रैक्टिस कराऊं। ब्लेंडिंग के लिए सिंपल वर्ड से शुरुआत करिए, बोट, ब ओट, ब ओट, बोट। एक्टिविटी के लिए आप ए और ओ दोनों साउंड्स की एक साथ एक्टिविटी ले सकते हैं। जैसे इस टाइम बारिश का मौसम है तो रेन, ओके, एंड
आप पेपर बोट्स बना लीजिए और पेपर बोट्स को पानी में तैराइए तो ब ओट, तो ओ साउंड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ए साउंड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको डिक्टेशन देना है तो 4.5-5 साल से ऊपर के बच्चे को आप डिक्टेशन देना स्टार्ट करिए, और अगर छोटे बच्चे को दे रहे हैं 3.5-4 साल के बच्चे को, तो सिर्फ साउंड्स का डिक्टेशन दीजिए, ये वर्ड्स पूरे वर्ड्स का मत दीजिए। और बड़े बच्चे को दे रहे हैं तो पूरे वर्ड्स का डिक्टेशन दीजिए। डे 22 इसकी भी स्टार्टिंग रिवीजन से होगी। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे आज का साउंड। आज का साउंड भी एक वॉवल डायग्राफ है, यानी कि 2 वॉवल्स को मिला के एक साउंड निकलेगी। वॉवल डायग्राफ है आई और ई को मिला के आई। एक्शन है ऐसे जैसे सेलर सल्यूट करते हैं, आई। इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप प्रिटेंड प्ले खेल सकते हैं। प्रिटेंड प्ले में आप आर्मी या नेवी कुछ भी ऐसे बच्चे को बना दीजिए और प्रिटेंड करिए कि एक शिप है, बच्चा शिप चला रहा है, वो कैप्टन है शिप का और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और आई सर, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इस तरह से कुछ भी आप करा सकते हैं, प्रिटेंड प्ले के थ्रू भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या जॉली फॉनिक्स की स्टोरीज और जिंगल्स यूज करके इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। राइटिंग अगेन आप डॉटेड लाइन से शुरुआत कराइए, आई ई एंड द साउंड इज आई, और पहले ये इस पे कराइए, फिर 4 लाइंस वाली नोटबुक पे कराइए। वर्कशीट के लिए ये देखिए, ये है आई ई एंड साउंड इज आई, और यहाँ पे 4 फिगर्स दिए हैं, तो टाई मैच होगा, पाई मैच होगा, ये एग ऑमलेट ये नहीं मैच होगा, एंड दिस इज क्राई। अब आप सोचेंगे क्राई में तो CRY आता है और यहाँ पे IE है, तो जानबूझ के ये मैंने बनाया है जिससे हम बच्चे को ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स का भी आइडिया दे दें। मतलब हम बच्चे को अभी एग्जैक्टली बताएंगे नहीं कि कौन कौन सी ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स होती हैं, बस एक आइडिया दे देंगे कि कई बार एक साउंड के लिए आप 2-3 तरह की स्पेलिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे IE यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप Y भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हम तब पढ़ाएंगे जब हम Y की साउंड पढ़ाएंगे बच्चे को। एक ये भी वर्कशीट है, यहाँ पे कलर द सर्कल्स कंटेनिंग I साउंड, यानी वही सर्कल्स कलर करने हैं जिसमें I साउंड है। रैंडमली मैंने लिख दिया है, डबल E भी लिखा है, E भी लिखा है, I भी लिखा है, A भी लिखा है। डे 23 आज के दिन की शुरुआत भी होगी रिविजन से, और उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे हम 2 साउंड्स। आज के 2 साउंड्स हैं ई और ई, यानी डबल ई, ये भी एक वॉवल डायग्राफ है, लॉन्ग वॉवल साउंड है। इसमें 2 ई को मिला के हम एक ही साउंड निकालते हैं ई, और दूसरा है और, ओ और आर को मिला के एक ही साउंड निकलता है और। लेकिन इसमें हम र जो साउंड है, यानी कि आर का जो साउंड है, वो हम लॉन्ग स्ट्रेस करके नहीं बोलेंगे, हम इस तरीके से और बोलेंगे कि र साउंड कम से कम मुंह से निकले। और अब हम इन 2 साउंड्स को एक साथ क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जॉली फॉनिक्स में इनका एक्शन एक ही है, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। करना यह है कि एक डोंकी की तरह प्रिटेंड करना है। जी हाँ, डोंकी की तरह। अब एक प्री स्कूल टीचर या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कई बार कार्टून बनना पड़ता है, एंड ये रोज़ का ही काम है, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ तो ये चलता है। तो एक्शन के लिए हम हाथ ऊपर करेंगे जैसे डोंकी के ईयर्स हों, और डोंकी आवाज़ निकल रहा है ई और, ई और, ई और। जब ई होगा, मैंने रेफरेंस के लिए ये देखिए लिख भी रखा है, जब ई साउंड होगा तो ईयर्स ऊपर रहेंगे, और जब और साउंड होगा तो ईयर्स नीचे रहेंगे। जब हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि वर्कशीट्स, एक्टिविटीज़ कराएंगे, तो ये दोनों साउंड्स की वर्कशीट्स, एक्टिविटीज़ अलग ही रहेगी। सिर्फ एक्शन के लिए हमने इसको एक साथ पढ़ाया है बच्चे को। राइटिंग करने के लिए आप अगेन उसको ट्रेसिंग कराइए, पहले डॉटेड लाइंस दीजिए, डॉट्स दीजिए, उस पर ट्रेसिंग कराइए। बच्चा अगर कर्सिव नहीं सीख रहा है, छोटा है, तो अलग अलग दीजिए। बच्चा थोड़ा बड़ा है, 5.5-6 साल का है, तो आप उसको कर्सिव सिखाते टाइम कर्सिव में ही लिखने को दीजिए। ब्लेंडिंग सिखाइए तो आप इस तरीके के छोटे छोटे कॉमन वर्ड्स दे सकते हैं, ट ई, ट्री, ब ई, बी। और के लिए क ऑन, कॉर्न। एक्टिविटी के लिए आप सीड प्लांटिंग कर सकते हैं, जैसे सीड में क्योंकि डबल ई होता है तो ई साउंड होता है सीड। और जो भी एक्टिविटी कराएं पहले ये बताएं कि देखो हम लोग सीड लगाने जा रहे हैं, ओके, सीड में
ई साउंड है, कहाँ पर है, उसको सीड वर्ड लिख के दिखाएं। पहले ये सब करिए, उसके बाद एक्टिविटी करिए, जिससे बच्चे को साउंड और एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप समझ में आए। तो आप सीड प्लांट कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे उगा सकते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। उसके अलावा क्योंकि और भी साउंड है तो कॉर्न की रेसिपीज़ बना सकते हैं। अभी तो बारिश का टाइम है, भुट्टे आ रहे हैं, तो आप भुट्टे की रेसिपीज़ बना सकते हैं, कॉर्न। ये है वर्कशीट्स ई साउंड के लिए और ओ साउंड के लिए। अब ई के लिए फीट, ये मैच होगा, पिन ये मैच नहीं होगा, बी मैच होगा, शीप मैच होगा, ट्री मैच होगा, कॉर्न और साउंड तो कॉर्न, पॉट ये नहीं मैच होगा, फॉर्क ये मैच होगा, कॉर्क ये मैच होगा। इसी तरीके से मैं जल्दी से आपको बाकी वर्कशीट्स भी दिखा देती हूँ और डिटेल के लिए आई बटन में क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा। ये है, देखिए बाकी की वर्कशीट्स। ये आई साउंड की वर्कशीट है, तो पाए बना है बीच में, बच्चा कलर कर सकता है इसको और यहाँ पे उसको ट्रेस करना है और रीड करना है, आई वाले वर्ड्स हैं। सिमिलरली ये देखिए सोप बना हुआ है, तो ओ साउंड के लिए है, और ये बबल्स हैं, सोप बबल्स। यहाँ है राइट द वर्ड्स, ये ए आई ओ ई ये साउंड्स हैं जो बच्चे को वर्ड्स लिखना है। ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, करीब 5 साल तक के बच्चों के लिए है। उसके अलावा ये देखिए, ये है रीड द वर्ड्स एंड मैच द पिक्चर्स, बच्चे को वर्ड्स रीड करना है, पिक्चर्स मैच करनी है। ये हैं बाकी की वर्कशीट्स। ये सारी वर्कशीट्स आप डिटेल में दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये थे ग्रुप 4 के डिटेल्स, उनके साउंड को इंट्रोड्यूस कराने का तरीका, एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स। पर अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कुछ बोनस एक्टिविटीज़ या आप गेम्स बोल सकते हैं, जिससे आप बच्चे को ये साउंड्स और बाकी के साउंड्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। गेम नंबर 1 या आप एक्टिविटी नंबर 1 ये बोल सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स कुछ रख लीजिए, कुछ पिक्चर्स रख लीजिए, कुछ भी आप रख लीजिए और बच्चे को वो एक एक उठा के दिखाइए और उससे आपको पूछना है फर्स्ट साउंड उस ऑब्जेक्ट का या पिक्चर का, और साउंड पूछना है, बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चा आपको लिख कर दिखाएगा। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल उठा लिए ये रबर बैंड्स, तो आपने बोला, पहले बच्चे से पूछा व्हाट इज दिस इज अ रबर बैंड, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड, राइट इट डाउन फॉर मी। इसी तरीके से आप कुछ भी उठा सकते हैं, वही चीज लीजिए जिनकी साउंड्स बच्चा पढ़ चुका है। एक्टिविटी नंबर 2 ये है गेम ब्लेंडिंग के लिए। आपने कुछ भी बोला और इसके लिए बच्चे को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, सामने कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वो ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी बोल सकते हैं जो इन जनरल बच्चे के आसपास हैं, आपके घर पे है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला गो एंड गेट अ प फ्रॉम द किचन। अब पहले बच्चा ये साउंड सुनेगा, उनको ब्लेंड करेगा, क अ प कप, फिर वो जाके किचन से कप लेके आएगा। और अगर बच्चा कुछ और ऑब्जेक्ट लेके आया तो वो गेम वहाँ पे मतलब बच्चा पॉइंट लूज करेगा। तीसरी एक्टिविटी उन बच्चों के लिए है जो एक जगह बैठ के पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। आपने पेपर कप्स ले लिए और उनके ऊपर कुछ वर्ड्स लिख दिए। जैसे आपने 3 पेपर कप ले लिए, एक पे लिख दिया रेन, एक पे टेल और एक पे ब्रेन। अब आप बच्चे को बोलिए कि बॉल से उस पेपर कप पे निशाना लगाओ, उस पेपर कप को हिट करो जिस पे टेल लिखा है। तो वो तीनों वर्ड्स पहले बच्चा ध्यान से देखेगा, उनको रीड करने की कोशिश करेगा और फिर निशाना लगाएगा। अगर बच्चे ने सही वर्ड पे निशाना लगाया तो उसको 1 पॉइंट, नहीं लगाया तो आपको 1 पॉइंट। और अगर 2 से 3 बच्चे साथ में खेल रहे हैं तो जो सही वर्ड पे निशाना लगाएगा उसको पॉइंट मिलेंगे। और एंड में इस तरीके से आप 5-6 राउंड्स खेल सकते हैं। एंड में जिस बच्चे के ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो बच्चा विनर होगा। हमने अब तक पढ़ लिए हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। इन चारों ग्रुप्स के साउंड्स के आप अच्छे से बच्चे को प्रैक्टिस कराइए और देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।